Bismillahirrahmanirrahim. Hey everyone, this is Shagufta Salam and welcome back my YouTube channel. Before start my class, if you are new my channel, so let's subscribe my channel and press bell icon for my latest video. So today we are going to learn offset function and combo box use. देखिए इन वी लुकअप आपको बताया है कि वी लुकअप में क्या होता है, हम स्पेसिफिक फार्मूला सर्च करते हैं थ्रू कोड. ठीक है, तो ऑफसेट फंक्शन न्यू मतलब है कि इसमें आप एक मर्तबा फार्मूला अप्लाई करें और ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, वो तमाम वैल्यूज पर अप्लाई हो जाएगा. वी लुकअप में क्या होता है कि हमें बार बार फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है और कॉलम नंबर हमें बार बार उसमें जो है डालना पड़ता है. तो इसमें क्या होगा, यू विल अप्लाई फार्मूला ओनली वन टाइम देन ड्रैग इट विल बी ऑटोमेटिकली अप्लाई ऑन ऑल वैल्यू. तमाम वैल्यू पर आपको ये ड्रैग हो जाएगा. आप सिर्फ कोड चेंज करेंगे और यहां से तमाम आपकी जो उसका रिलेटेड डेटा है वो ये सर्च करता जाएगा. ठीक है जी, तो ये ऑफसेट फंक्शन ने आपका काम आसान कर दिया. इसके लिए हमने एक डेटा पर इसको यूज किया है. तो एच लुकअप और वी लुकअप की जगह हम ऑफसेट सीख रहे हैं जो उससे ज्यादा आसान है. तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया कि नेम, और ये एक शीट बनाई हुई है हमने कि नेम है और ये सेल्समैन, उनकी ये डिफरेंट मंथ की इनकी सेल लिखी हुई है. ठीक है, अब हमने ये जो पूरी हेडिंग्स है ऊपर से हमने क्या किया, ये हेडिंग्स हैं यानी कि नेम है और फिर मंथली उसकी हेडिंग पूरी हमने सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी की विदाउट डेटा. जितनी भी हेडिंग से सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी की और यहाँ कंट्रोल वी से हमने पेस्ट कर दिए. ठीक है जी, अच्छा मैं दोबारा से कॉपी करके पेस्ट करके आपको दिखाती हूँ. कंट्रोल सी से कॉपी किया मैंने और यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया. ठीक है, और ये सिलेक्शन कहीं भी रख के हमने कोई कंट्रोल डी कर दिया या कोई भी बटन प्रेस कर दिया तो सिलेक्शन खत्म हो जाएगी. अब हम फार्मूला लगा रहे हैं एक्चुअली नेम में, और क्या फार्मूला है वो, इज इक्वल ऑफसेट, यहीं आ रहा है, डबल क्लिक कर दें इसको, ब्रैकेट ओपन, ऑफसेट ब्रैकेट ओपन और सिलेक्ट नेम ओनली हेडिंग कॉमा सिलेक्ट सीरियल नंबर फ्रॉम ऑफसाइड. नेम के ऊपर हमने कोई भी एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है. अब ये अनदर पोजीशन है तो इस वैल्यू को हम फ्रीज करेंगे F4 तो डॉलर साइन आ जाएगा. अब आप कहेंगे कि नेम को क्यों नहीं हमने फ्रीज किया, नेम क्योंकि टेक्स्ट था. ठीक है, तो ये नंबरिंग अनदर पोजीशन से हमने ऊपर से सेलेक्ट की तो F4 से इसको फ्रीज कर दिया. फिर कॉमा हम इसमें कॉलम नंबर डाल देंगे. कॉलम नंबर हमारे पास 0 है. ठीक है जी, तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे और इसको यहां से हम ड्रैग कर देंगे. तो ड्रैग करने पर ये तमाम वैल्यू पर अप्लाई हो जाएगा. ठीक है जी, अब वी लुकअप में क्या होता है कि बार बार हमें फार्मूला लगाना पड़ता है वी लुकअप का कि हम यहां भी लगाएं और उसको भी क्या करेंगे, हम बार बार कॉलम नंबर डालेंगे कि कॉलम नंबर 2 है, 3 है, 4 है. तो ये एक फार्मूला लगाया और ये सब पर अप्लाई हो जाएगा. अब यहां से जब हमने इसका सीरियल नंबर चेंज किया तो ये ऑटोमेटिकली डेटा बता रहा है. अली की मंथली सेल बता रहा है. कोई से भी डेटा पर हम लगाएं तो कोड के थ्रू ही सर्चिंग होती है. 2 हमने लिखा तो ये अहमद की बता रहा है, 3 लिखा तो ये इसकी बता रहा है. ठीक है जी, तो अब ये हमने वी लुकअप का यूज सीखा. अब हमें ये वैल्यू चार्ट की सूरत में देखनी है तो हम क्या करेंगे कि ये पूरा सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद अच्छा जी, तो हमने क्या किया है, इन वैल्यू को ये नेम और मंथ नेम विथ हेडिंग हमने सिलेक्ट किया और नीचे डेटा भी सिलेक्ट कर लिया. और फिर हमने क्या किया, इसका हमें चार्ट बनाना है तो हम इंसर्ट में गए. इंसर्ट मेन्यू में जाकर हमें जैसा भी चार्ट अप्लाई करना है, मैंने ये वाला चार्ट अप्लाई कर लिया. ठीक है जी, 2D कॉलम वाला चार्ट अप्लाई कर लिया हमने. तो ये एम्प्लॉय का डेटा आपको बता रहा है, मतलब
सेल्समैन का डेटा, मतलब उसकी मंथली सेल आपको बता रहा है कि जैसे नौमान है तो इनकी जन की सेल इतनी है, फेब की इतनी है, मार्च की इतनी है, अप्रैल की इतनी है। तो अब आप क्या चाह रहे हैं, हमें इसमें आपको कॉम्बो बॉक्स का भी यूज बताना है। ठीक है, आप क्या चाह रहे हैं, मैं एक बटन हो और बटन के जरिए आप डेटा कंट्रोल करें। बटन पे आप जिस सेलमैन का भी नाम क्लिक करें तो उसकी मंथली सेल यहाँ आ जाएगी। कॉम्बो बॉक्स का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इसका मेन्यू ओपन करना पड़ेगा। मेन्यू कैसे ओपन करेंगे, हम फाइल में जाएंगे और फाइल में जाकर ऑप्शन में जाने के बाद हम यहाँ से कस्टमाइज रिबन पर टिक लगाएंगे और कस्टमाइज रिबन के बाद हम डेवलपर पर टिक लगाएंगे तो ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। ओके करेंगे तो फिर डेवलपर मेन्यू यहाँ हमारे पास मेन्यू बार में ओपन होगा। डेवलपर मेन्यू में जाकर आप क्या करेंगे कि ये ऑप्शन है, यू विल क्लिक इंसर्ट एंड क्लिक कॉम्बो बॉक्स। ठीक है जी, कॉम्बो बॉक्स ले लिया हमने और कॉम्बो बॉक्स लेने के बाद क्या करेंगे, हम इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पर और ड्रॉ करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे। फॉर्मेट कंट्रोल में जाने के बाद इनपुट रेंज में हम ऑल नेम सिलेक्ट करेंगे विदाउट हेडिंग और उसके पास सेल लिंक में हम ये जो हमारे पास सीरियल नंबर है जिसके थ्रू हम सर्चिंग कर रहे हैं इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है जी, जब हमने ओके कर दिया तो हमने एक दफा बाहर क्लिक किया और फिर इस बटन पर क्लिक किया, जाके हम जो क्लिक कर रहे हैं देखिए उसी का हमारे पास चार्ट आ रहा है और वहां डेटा भी कंट्रोल हो रहा है। ठीक है जी, नौमान क्लिक किया, देखिए नौमान का चार्ट आ गया हमारे पास। हम्माद क्लिक किया, हम्माद का चार्ट आ गया हमारे पास। ठीक है जी, और आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर डेटा भी उसी हिसाब से चेंज हो रहा है। तो कॉम्बो बॉक्स की मदद से हमने इसका शीट का कंट्रोल, कॉम्बो बॉक्स की मदद से हम डेटा भी, चार्ट भी कंट्रोल कर रहे हैं और शीट भी का डेटा भी चेंज कर रहे हैं। तो ये थी आज आपकी शीट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन। इसी तरह की यूजफुल और न्यू शीट एक्सेल में मजीद सीखने के लिए और कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज।